पढ़ा उर्दू का ट्यूटर रखा, जैसे मीरा ने इंग्लिश का ट्यूटर रखा, अरमीना ने उर्दू का ट्यूटर रखा। ये हेडलाइन। मैंने अपनी गलत उर्दू बहुत से लोगों पर प्रैक्टिस की, ड्रामों में, लोगों पर, डायरेक्टर्स पर, प्रोड्यूसर्स पर। लकीली ही वाज स्पेयर्ड क्योंकि इन तक पहुंचने तक मैं थोड़ी बेहतर हो गई थी। हाँ, तुम पली बड़ी कनाडा में और जी, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के साथ उर्दू नहीं पढ़ पाती थी? नहीं, बिकॉज मतलब सब कुछ तो इंग्लिश में ही होता है। हाँ। इंग्लिश और फ्रेंच। अच्छा। तो दो मीडियम्स, दो लैंग्वेजेस सीखी। तो मैंने हाई स्कूल तक मैंने कनाडा में पढ़ा, फिर उसके बाद पैदा भी वही हुई हो कनाडा? जी, यूनिवर्सिटी के लिए जो है मैं यूके आ गई। अच्छा, और पाकिस्तान आना जाना होता था बीच में? जी, हर समर तकरीबन। तो मतलब कल्चर वगैरह का तो पता था, और थोड़ी बहुत उर्दू मतलब। तो रिश्तेदार वगैरह इधर है लाहौर में? लाहौर में जी। तो ऑफन नहीं आती थी पाकिस्तान या कम? हर साल समर्स में आना, हम लोगों ने कहना यार फिर जा रहे हैं। खराब है। अब तुम फिल्म के लिए आती तब भी कहते यार फिर जा रहे हैं। मैं कहती हूँ यार फिर बुला रहे हैं। ये सारे बच्चे जो बाहर पले बड़े होते हैं उनको ये होता है कि फिर रिश्तेदारों के घर लेके जा रहे हैं अम्मी अबू। अगर वो ये कहें कि हम तुम लोगों को घुमाने लेके जा रहे हैं मरीज सवाद और जगहों पे, तो शायद अट्रैक्शन मिले, लेकिन वो एक रिश्तेदारों का घर होता है ना। नहीं, रिश्तेदारों और कजिन्स के साथ तो ऑब्वियसली मजा आता है, बहुत मजा आता है। और वो अपनायत नहीं है बाहर के मुल्कों में। हाँ। जो यहाँ पर है, तो वो एक चीज वी वुड लुक फॉरवर्ड टू। द ओनली थिंग वी वुडंट लुक फॉरवर्ड टू इज द लोड शेडिंग और जो गर्मी। एंजॉय करो ना, ये इसको भी एंजॉय करो। छत पे चारपाई पे जाके सो, जब लाइट चली जाए, बत्ती चली जाए। हमारी हवाएं देखो कितनी अच्छी हैं। हाँ। कितने बहन भाई हैं अरमीना के? 4, हम लोग 4 हैं। 4? जी। कितनी बहनें कितने भाई? हम 3 बहनें 1 भाई। 3 बहनें और 1 भाई। और अरमीना का नंबर कौन सा है? नंबर 2। कोई और आना चाहता है इस फील्ड में? एब्सोल्युटली नॉट। मैं एक ही गलत बंदा हूँ फैमिली में। और बंदी और गलत बंदा यहाँ तक कैसे पहुंचा? किसी ने क्या, जैसे ये टकरा गए थे फिल्म के प्रोड्यूसर से और उन्होंने कहा फिल्म में काम करोगे, तुम्हें कौन टकराया? मुझे वजाहत रऊफ टकराया। वो कहाँ एयरपोर्ट पे थे टकराया या कनाडा में टकराया? नहीं, वो मुझे इंटरनेट पे टकराया। अच्छा, तो तुम इंटरनेट पे क्या करी थी? अपनी डब स्मैशेस बना के भेज रही थी? नहीं, डब स्मैशेस का कोई चक्कर नहीं है। वो हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मेरी तस्वीरें उनको फॉरवर्ड कर दी। हाँ। और सुहेल जावेद के साथ मैं एक कमर्शियल ऑलरेडी कर चुकी थी बाय दिस पॉइंट। अच्छा। तो सुहेल जावेद ने ही बोला कि इनको मैंने ऑडिशन करना है शब आरजू के आलम के लिए। ओह। तो फिर मतलब नाम ही इतना डिफिकल्ट था, लेकिन वो पता नहीं मैंने ऑडिशन कैसे पास किया, पूरा ले लिया। अच्छा। इन्होंने एक ड्रामा भी साथ किया था, वो सेकंड ड्रामा था मेरा। कौन सा ड्रामा था अली? उसका नाम था मोहब्बत अब नहीं होगी। अच्छा, वो सीरियल थी? अच्छा, सीरियल थी वो। तो ये सफर इस तरह शुरू हुआ? इस तरह से। अच्छा, अब अगर मैं अली से पूछती हूँ, अली कैसे एकदम मुझे अली नजर आना शुरू है ड्रामों में। मैंने कहा ये तो कोई नया लड़का लग रहा है, लेकिन इसकी एक्टिंग से नहीं लगता कि ये नया है। ऐसे लगता था जैसे आप थिएटर वगैरह करते थे। क्या ऐसा है कुछ? थिएटर से शुरू किया। अच्छा। और काफी अर्सा हो गया, आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गया थिएटर करते हुए। थिएटर अली ने पढ़ाई क्या की है? एक्टिंग करते हुए मैंने जी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट में बैचलर्स किया है लंदन यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और आप इस्लामाबाद में रहते? जी, इस्लामाबाद में रहता हूँ। हाँ। आजकल मैं बाहर रहता हूँ, वियना में रहता हूँ, मगर मेरा आना हल्का क्यों बोल रहे हैं? यहाँ मुझे ऊंचा सुनाई दे रहा है। हल्का बोल रहे हैं कि ऊंचा सुनाई दे रहा है मुझे? आपको आवाज आ रही है मेरी? इनकी असल में आवाज खत्म हो गई इंटरव्यूज दे दे। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा जल्दी उठ गया। एक्चुअली मेरी भी आवाज खत्म हो गई है थोड़ी आवाज इंटरव्यूज ले लेके, लेकिन मैं फिर भी एनर्जी के साथ इंटरव्यू ले रही हूँ। मैं ऊंचा बोल लेता हूँ। हाँ, ऊंचा। तो मैं पता नहीं भूली क्या मैं कहा। आप कहीं अब बाहर रहते हैं, आपने कहा जी, पहले मैं वियना में रहता हूँ। अच्छा। अगर आगे पीछे आता रहता हूँ पाकिस्तान। अच्छा, एक्टिंग करते करते वियना क्यों चले गए एकदम? बस जिंदगी वहाँ ले गई। और मतलब अम्मी अबू भी शिफ्ट हो गए? नहीं, मैं अकेला था। मैं असल में कुछ मेरे 2 ही पैशन थे। ये जिंदगी में किसी का पीछा करते करते वियना तक पहुंच गए? हाँ, पीछा करते करते ही पहुंचा हूँ, मगर तो वो मिली कि नहीं मिली? औरत नहीं थी, एक और किस्म की। अल्लाह रहम करे। मेरा स्टोरी बंद करवाना।
गलत निकल आया। जो मैं कहना चाह रहा था वो निकला नहीं। तो अब निकाल ले। वो एक दूसरे किस्म की चीज थी। सही बता दो प्लीज। नौकरी। हाँ एक बच्चा खराब होने से बच गया। हाँ अच्छा नौकरी कितनी क्या नौकरी तो किया? मैं असल जब थिएटर कर रहा था तो साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहा अच्छा था। क्योंकि यू नो आई हैड टू पे द बिल्स। पता क्या नहीं क्या होता है जब आप किसी का रिश्ता मांगने जाते हैं लड़की का ना और आप खाली एक्टिंग करते हैं तो आपके जो होने वाले ससुरे में आपसे पूछते हैं अच्छा ये तो एक्टिंग है वैसे आप करते क्या है? वो हमेशा ये सवाल होता है कि क्योंकि ये तो हवाई रोजी है। मेरे वैसे आप साथ भी करते यही क्या? होता था। आपके साथ भी यही कभी होता रिश्ता नहीं लेने गया मगर वैसे कभी अंकलों के साथ बैठा होता था तो सब रिश्ता नहीं लेने गया। एक्टर है अच्छा मगर क्या करते हो? हाँ तो फिर शुक्र है बोलता था जी मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ हूँ। तो वो कहते ओ अच्छा। हाँ। तब आप जो है ना एक बड़े उस लेवल पे आ जाते थे। अच्छा तो अभी आपने छुट्टी ली हुई अपने काम से? जी अभी मैंने छुट्टी ली हुई है। हाँ। मगर मैं वापस शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंने सिर्फ मेरा प्लान था कि मैं थोड़े अरसे के लिए जाऊंगा क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि वो माइग्रेशन पे है। अच्छा। और 4-5 साल एक काम करो तो आपके दिल वो आप करीब हो जाते हो उससे। करीब हो जाते हो उससे। तो आपके दिल के करीब एक्टिंग कितना है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो आपने इसलिए एक्टिंग तो मेरा पैशन है। आपका पैशन हाँ, है। लोग कहते हैं बचपन से था या थिएटर करते हो? बचपन से मुझे लगता है मैं 8-9 साल का मुझे जहाँ तक याद है हाँ। तब से मुझे एक्टिंग का शौक है। अच्छा आपके entertainer कितने और बनने का। सिबलिंग्स कितने हैं आपके? मेरा एक छोटा भाई है बस एक छोटा भाई है। तो आपको बताती है अम्मी कि तुम बचपन से ही ड्रामेबाज थे शीशे में खड़े होकर करते रहते थे? बताने की जरूरत नहीं मैं हूँ। तुम्हें खुद आपको खुद पता था? मैं वो बचपन से ही मुझे खुद पता था कि मैं बहुत बड़ा ड्रामेबाज हूँ। तो बचपन से ही क्या कोई ड्रामेबाजी का कोई किस्सा याद है? एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी आती थी क्योंकि मैं जब स्कूल नहीं जाना चाहता था तो मैं ऐसी एक्टिंग करता था या फिर किसी चीज से मुझे निकलना पड़ता था तो मैं ऐसी एक्टिंग करता था कि बहुत बिलीवेबल होती थी। हाँ। तब मुझे पता चल गया था ये बेटा इसी में क्रिएट है। पता चल गया। मैं कहा लोगों को जो है ना थूक लगाना। क्या लगाना? थूक लगाना। तो मैंने तो सुना है लोगों को लस्तन लगाना लेकिन ये थूक लगाना तो कुछ ये हमारी ज्यादा इस्लामाबादी मम्मी डैडी टाइप वो जो। अच्छा ये एक नया आपको मुहावरा पता चला है लोगों को थूक अच्छा तो अम्मी अबू ने कभी एतराज नहीं किया कि नहीं बेटा तुम एक्टिंग क्या करोगे? हमारे खानदान में तो कभी किसी ने एक्टिंग की ही नहीं। नहीं एक्चुअली बहुत सपोर्टिव रहे। ऑब्वियसली जब बड़ा हो रहा था तो उन्होंने ये उनकी शर्त थी कि अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है फिर करो। हाँ। फिर उसके बाद जो कुछ करना है करो। मगर ऑब्वियसली इस्लामाबाद में रह के आप बड़ा मुश्किल होता है इंडस्ट्री में आना। अच्छा। अपने आप को रिकग्नाइज करवाना क्योंकि इस्लामाबाद एक ऐसी कट ऑफ सा शहर है ना। हाँ। लाहौर भी फैशन के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे है। पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा अच्छा है। पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा हाँ। अच्छा है मगर लाहौर जैसे फैशन के लिए बड़ा अच्छा है। कराची इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा है। ड्रामा शामा। हाँ। इस्लामाबाद में कुछ नहीं है। अच्छा। थिएटर है हमारे पास और एक थिएटर एक बड़ा अच्छा आउटलेट था। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 10 साल आपने थिएटर किया है? नहीं मैंने आई थिंक 4-5 साल थिएटर किया। उसके बाद फिर मुझे ड्रामा मिला। ड्रामा क्या? बल्कि 6-7 साल 6-7 साल थिएटर किया। मगर आई थिंक उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे ना टोका। उन्होंने बस कहा कि जो करना है करो साथ में बस अपना ही चलाते रहो। तो ऑब्वियसली डैड ने फिर मुझे थोड़ा बहुत कहा जब काम करना शुरू किया तो जाहिर है थिएटर में तो इतने पैसे नहीं मिलते। नहीं तो इसलिए तो मैंने फिर नौकरी करना शुरू की। फिर नौकरी करना शुरू की कि इससे तो मेरा घर नहीं चलेगा। जी और इत्तेफाकन मुझे नौकरी अच्छी मिल गई। मुझे यूनाइटेड नेशंस में नौकरी मिल गई। फिर ऑब्वियसली मैं उसमें भी इमर्स हो गया काफी ज्यादा। तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकता था थिएटर को जितना मैं देना चाहता था। ये सारी बातें आपने कभी नहीं की ना किसी शो पे? नहीं। इसीलिए मैं कर रही हूँ ताकि आप जान सके कि जानान में जो अली काम करे, अरमीना काम करे, बिलाल काम करे, ये कहाँ से आ गए एकदम और कहाँ से छा गए एकदम। तो आइए जी बिलाल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बिलाल के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप टकराए थे किसी प्रोड्यूसर से। उससे पहले और उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता और ना लोगों को पता है। तो जानते हैं बिलाल की कहानी उनकी ज़बानी। मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। बेसिकली मैं न्यूयॉर्क में नौकरी कर रहा था फाइनेंस की। अच्छा। वहीं मैं पढ़ा। रहते आप यहीं थे वैसे? मैं कराची से मैं पढ़ने गया था बाहर। कॉलेज गया था मैं पेंसिल्वेनिया। फिर वहाँ से ग्रेजुएट होके मैं न्यूयॉर्क में मुझे नौकरी मिली। ये सितंबर 11 के जो किस्सा था। हाँ।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसके बाद। अच्छा। एंड उसके फौरन बाद वहाँ पे तकरीबन कोई मैंने 1.5 साल काम किया और मैंने रियलाइज किया कि मैं काफी बोरिंग काम कर रहा हूँ। फाइनेंस में मैं हेज फंड कंसल्टेंट था। हाँ। आर्ट का मुझे बड़ा शौक था बचपन से। अच्छा। स्केचिंग का, ड्राइंग का, पेंटिंग का। अच्छी आपकी ड्राइंग? जी डिसेंट है। हाँ। बहुत अच्छी नहीं है मैं बोलूंगा, लेकिन शौक था। हाँ। और डबल मेजर था मैं, फाइनेंस और आर्ट। अच्छा। और साइकोलॉजी मैंने माइनर किया हुआ था। अच्छा। तो फिर आई थिंक एकदम से वो आर्टिस्ट जो था मेरे अंदर वो जागा। और मेरी सिस्टर जो लेट सिस्टर है, एक्चुअली मैं इस फील्ड में अपनी लेट सिस्टर की वजह से हूँ। अच्छा। वो न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल में पढ़ा भी रही थी, डायरेक्शन का काम भी करती थी वो। हाँ। तो उनको देख के मुझे जरा शौक चढ़ा। मैंने ओवरनाइट अपनी जॉब छोड़ी न्यूयॉर्क में। मैं लंदन शिफ्ट हुआ, वहाँ पे मैंने एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स पढ़ा। अच्छा। और वहाँ पे स्टूडियोज में काम किया थोड़ा। फिर वापस कराची शिफ्ट होके तो वी ओपन अप छोटा सा एक स्टूडियो हमने खोला। अच्छा, जिसमें हम एड्स बनाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज करते थे। कोई एड चला है आपका? जी काफी चले। जो सबसे पहला हमारा था वो एक कैरेक्टर एनिमेशन हमने की थी कैप्टन सेफगार्ड से भी पहले 2004 में, प्रिंस लू बिस्किट्स का। अच्छा। तो वो काफी लोगों को पसंद आया था, बिकॉज तब वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स पाकिस्तान में कोई बनाता नहीं था। तो खैर वहां से शुरू होते हुए फिर अनफॉर्चुनेटली आपने जो कंपनी शुरू की वो किसके साथ थी? आपके बहन भाई थे? मेरी सिस्टर के साथ। जी। अच्छा, आपकी सिस्टर। फिर अनफॉर्चुनेटली वो कैंसर उनको हो गया एंड शी पास्ड अवे। तो मेरा जो रीजन था कि मुझे उनको बड़ा शौक था फिल्म्स बनाने का, बहुत पैशनेट थी वो फिल्म्स के बारे में। और आई थिंक कुछ उनकी दुआएं होंगी मेरे साथ, कुछ किस्मत थी कि मैं इस तरफ निकल पड़ा। और फिर डॉक्टर हसन राना जिन्होंने वार प्रोड्यूस की थी और लिखी थी, वो मुझे न्यूप्लेक्स सिनेमा के बाहर बिल्कुल जी टकराया उनसे, जहाँ पे उन्होंने मुझे यलगार ऑफर की। ये देखिए मतलब कैसे ये डेस्टिनी होती है आपकी कि आपको शौक, आपकी बहन को शौक था कि आप इस फील्ड में आए और आपसे वो टकरा गए। जी। है ना, कुछ फिल्मी कहानी है ना बड़ी, काफी फिल्मी है। फिर बस आप टकराए तो मैं टकराया तो जी फिर यलगार पे काम शुरू हुआ। हाँ। और उसके बाद वहाँ खड़े होंगे जब पार्किंग में गाड़ियां आने की नहीं जी, मैं फूड कोर्ट में था। अच्छा। और तो आपको बहुत देर तक ताड़ते रहे होंगे, देखते रहे होंगे? हम लिटरली टकराए थे एक दूसरे अच्छा, बाकायदा। तो फिर उन्होंने कहा जी आपने फिल्म करनी, मैं समझा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। और वहां से आई थिंक जर्नी शुरू हुई। उससे पहले मैं एक छोटा सा रोल मैंने किया था O21 में, ऑपरेशन 021 एक फिल्म आई थी। अच्छा। फिर यलगार की शूट जब शुरू हुई, यलगार के साथ साथ मुझे इमरान काजमी का फोन आया। अच्छा। जानान के लिए। हाँ। साथ साथ दो तीन और फिल्मों की भी ऑफर्स आई। तो इनकी एक साथ पर्दे पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना। अभी हम लोग सिर्फ कमर्शियल देख पा रहे हैं आपका। जी कमर्शियल में भी जो रिसेंटली जो ड्रामा भी नहीं किया कोई? नहीं जी, ड्रामा नहीं किया। अभी किया भी नहीं, और मुझे लगता है कि वो शायद फिल्मों से टाइम ही ना मिले, बिकॉज 4 फिल्में मैं कर रहा हूँ। एक जानान बाहर आ रही है, उसके बाद इंशाल्लाह यलगार, अभी रंगरेजा शुरू की है, और झोल एक और फिल्म है। ओके। और जो 5वीं फिल्म है वो वार 2 है इंशाल्लाह। जी, ये तो भाई 5 फिल्में इनकी एक साथ देखिए आप, एक के बाद इंशाल्लाह देख सकेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम इमरान के बारे में भी जानेंगे कि इन्होंने कैसे एकदम सोचा कि फिल्म बना लेते हैं। फिल्म बनाना आसान काम नहीं होता, उसके लिए पैसा दरकार होता है, बहुत सारी हिम्मत दरकार होती है, और उन्होंने कहाँ से इकट्ठा की? ये पैसे नहीं, हिम्मत। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद पर एक बहुत जबरदस्त फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है जानान, और आज उसकी तकरीबन मेन कास्ट हमारे पास है। साथ साथ प्रोड्यूसर साहब भी आए जिन्होंने बहुत मेहनत की। ऑब्वियसली अभी हमने इन तीनों के बारे में थोड़ी बहुत कुछ जानने की कोशिश की, और अब बारी है हमारे प्रोड्यूसर साहब की, इमरान की। इमरान को कितना अरसा हो गया ये सोचते हुए कि मैं फिल्म बनाऊं और रिवाइवल ऑफ सिनेमा होना चाहिए? आई थिंक मैं 2009 में एक फिल्म देखी थी जिबा खाना के नाम से इन इस्लामाबाद। वो भी इंडिपेंडेंट फिल्म थी। अच्छा। हॉरर बेस्ड थी। उसमें उस्मान खालिद भट्ट भी था, वो लोग इससे। वो आपने बनाई? नहीं, वो उमर खान ने बनाई थी। तो जब मैंने वो देखी फिल्म तो मैंने कहा कि यार मैं भी फिल्म बना सकता हूँ।
पैशन हमेशा से था बनाने का। 2010 में हम लोगों ने स्टार्ट की एक स्मॉल प्रोजेक्ट, मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। तो मैंने 5 लाख रुपीस थे मेरे पास, तो मैंने कहा मैं भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाता हूँ हॉरर फिल्म के। आप भी कुछ नौकरी वोकरी कुछ और करते थे? मैं बेसिकली मेरे अब्बू का बिजनेस था, तो मैं उनमें अब्बू को सपोर्ट करता था। अच्छा। उनके पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, तो वो अब्बू से आपने उधार मांगे पैसे? वो अब्बू ने नहीं, अब्बू से नहीं लिए, मैंने जो अपनी सेविंग अपनी सेविंग की अच्छा। थी उससे शुरू किया काम। फिर स्याह बनी, उसमें हरीम फारूक फॉर द फर्स्ट टाइम आई थी ऑन स्क्रीन। अच्छा। उसने अच्छा बिजनेस किया, उस लिमिटेड मार्केटिंग थी उसमें। फिर आगे चलता गया, पैशन चलता गया कि करना है, अब बड़ा प्रोजेक्ट सिनेमा पे थी फिल्में आ भी नहीं थी। 2013 की ये फर्स्ट फिल्म थी। 2013 के एंड में हमारा रिवाइवल शुरू हुआ, जब मैं हूँ शाहिद अफरीदी और वार रिलीज हुई, तो लोगों को इंटरेस्ट हुआ कि पाकिस्तान में भी फिल्म्स बन सकती हैं और बिजनेस कर सकती हैं। फिर आपने दोबारा फिर सोचा कि मैं फिल्म बनाता हूँ। एग्जैक्टली। अब ये था कि पहले बहुत छोटी फिल्म थी, अब बड़े स्केल पे बनानी थी, तो इसी लिहाज अब्बा ने ये तो नहीं कहा भाई अभी तो फिल्म में चल ही नहीं रही है, अब क्यों खामखाई का पैसा लगा? अब मैंने अबू से नहीं किया, मैंने रेस किया, फंड रेस किया लोगों से। एक हमारे हैं मुनीर हुसैन, इज फ्रॉम यूके। उनको बहुत पैशन है फिल्म्स का भी और पाकिस्तानी इमेज को अच्छा करने का। अच्छा। सो वो ही केम ऑन बोर्ड, उन्होंने आके हमें हेल्प की, हमारे लिए रेस किए फंड्स बनाने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते डेफिनेटली हमें 1.5 ईयर लगा पूरा फ्रॉम द स्टार्ट टिल अभी तक। तो मुश्किल काम तो होता है डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के पास जाके उनको रिक्वेस्ट करना सब्र का काम है। आप खुद भी प्रोड्यूसर हैं, आपको पता है कि कैसा ये एक्टर्स कितना तंग करते हैं। नहीं, मैंने मेरी जमा पूंजी थी वो मैंने किसी से मांगा नहीं, क्योंकि वो माशाल्लाह से आपने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। अल्लाह का शुक्र है। बस अब देखें, ये फिल्म को सपोर्ट करना जो पाकिस्तानी अवाम है उसका काम है, और जाहिर है पाकिस्तानी अवाम के लिए ही पाकिस्तानी फिल्में बनाई जा रही हैं, क्योंकि जब कोई इंडियन मूवी आती तो बड़ा नेट पर और हर जगह यह होता था सोशल मीडिया पे कि क्या पाकिस्तानी फिल्म नहीं बना सकते, क्या हमारी तरह की फिल्में नहीं हो सकती, क्या हमारा कल्चर नहीं पोर्ट्रे हो सकता स्क्रीन पे। तो देखें, आप लोगों की खातिर ही पाकिस्तानी लोग खड़े हो रहे हैं, जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी बना रहे हैं फिल्में। तो क्यों नहीं आप सपोर्ट करेंगे? जाके देखेंगे आप ईद पर जाना। अच्छा अमीना, वैसे तुम जब छोटी थी तो क्या जितनी प्रिटी, जितनी खूबसूरत तुम अभी लगती हो वैसी थी, या आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें शऊर आया, यानी तुम्हें पता चला कि जरा अपना ख्याल रखना जरूरी है? कैसी बच्ची थी तुम? गपलू गपलू सी? नहीं, मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची। पढ़ाकू बच्ची थी? हर वक्त किताबों में आई इमेजिन कि मैं एलिस इन वंडरलैंड थी, अपनी दुनिया में रहने वाली, अपनी दुनिया में गुम। तो अपनी दुनिया में गुम, और मतलब एक मेरा वेंडी हाउस होता था, उसमें बस मैं होती थी अपने टेडी बेयर्स के साथ किताब पढ़नी। और कभी कोई आ जाता तो उनके साथ स्टोरीज शेयर करनी बस। लेकिन किताबों में ज्यादा भाई नेचर बहुत सटल्ड है, ज्यादा जोर से नहीं बोलना, बिल्कुल जैसे लड़कियों में होना चाहिए। नहीं, ये खामोश खामोश। नहीं, आप मेरी दूसरी बहनों से मिले ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि तुम वो वाला बच्चा थी जो आई थिंक, क्योंकि मैं यानी कि तुम वो बच्चा थी जो टेडी बेयर्स के साथ रहती थी, या नेल पॉलिश, हील? नेवर। अभी भी सीरियसली लाइक मुझे मेकअप पहनना, मुझे आपको यू विल फाइंड मी इन द माउंटेन्स मोस्टली, मतलब मैं पहाड़ों में आपको पाई जाऊंगी, वहां पर मैं इनको हंसने देने को आदत है, तो वो मैं ट्रैकिंग। तुम पहाड़ों में पाई जाओगी? हाइकिंग करते? मैं हाइकिंग करती हूँ, मैं आउटडोर परस्यूट्स बहुत ज्यादा। दरख्तों पे चढ़ती हो? अगर रास्ते में अगर आ जाए दरख्त तो मैं चढ़ जाऊंगी। कोई मतलब किसी फिल्म में अगर तुम्हें ये काम कहा जाए कि तुम्हें दरख्त पे चढ़ के चेरियां तोड़नी है या कुछ ऐसे? आई थिंक एक ड्रामे में चढ़ चुकी हूँ मैं। अच्छा। कैरियों के दरख्त, आई थिंक वो जो कैरी का, हाँ, उस पे मैं चढ़ी थी, और वो उस पे प्रिटेंड करना था कि मेरे पीछे कुत्ता लगा हुआ है। अच्छा, तो तुम आराम से चढ़ सकती हो? सारे सब कुछ टॉम बॉयज हो तुम बेसिकली। बल्कि आपको बताएंगे यलगार पे जो मैंने पत्थरों पे चढ़ के मैं काफी इन्होंने मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम लोग काफी इम्प्रेस थे, बिकॉज हम लोग नारायण कागान में शूट कर रहे थे एक सीन, उसमें आर्मीना और मैं इकट्ठे हैं, और एक सीन था चश्मे का पानी और बीच में पत्थर था, जिसपे हमारे डायरेक्टर ने कहा कि इस पे चढ़ना आप लोगों ने, इस पे शॉट चाहिए और मुझे कहीं शूट नहीं करना। तो वो पहुंचना वहां पे बहुत एक मुश्किल था, बिकॉज छोटे छोटे पत्थरों से जंप करके, तो आर्मीना ने
मैं जिस तरह आई वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल हुई वहाँ पहुँचने में। ये नाजुक मिजाज सी लगती है ना, बहुत आराम से पहुँच गई और मैं उसकी शक्ल देखा था यार कैसे पहुँच गई यहाँ पे। एक वीडियो भी बनी हुई है उसकी। अच्छा, उसकी वीडियो भी बनाई है, एक दिन रिलीज करेंगे हम। अच्छा, तुम कैसी बच्ची थी? नखरीली थी? अम्मा बाप को तंग करने वाली? नहीं, इजी गोइंग, खामोश। कभी कोई जिद वगैरह नहीं कि मुझे ये खिलौना चाहिए या मुझे ये? कोई जिद नहीं। जो अम्मी अब्बू ने कहा जिंदगी में किया वो? मैं पहली लड़की थी आई थिंक इन द होल फैमिली एक्चुअली। तो मेरे से बहुत सी ख्वाहिशें और पहली लड़की इन द सेंस कि बाकी सब लड़के पैदा हुए थे? पहले मुझसे लड़के पैदा अच्छा, हुए। अच्छा, तो आई वाज द फर्स्ट गर्ल। तो माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ मेडिक। वो चाहते थे कि मैं मेडिसिन में जाऊं। अच्छा। तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की बचपन से। तो साइंस और मैथमेटिक्स और थ्रू आउट स्कूल मैंने वही सब कुछ पढ़ा। फिर एकदम से मेरा दिमाग उल्टा हुआ और मैंने बिजनेस की डिग्री कर ली है। अच्छा, फिर? yes. तो लेकिन वो जो मेरी अपब्रिंगिंग थी वो बहुत ही सोबर, यू नो, इट्स लाइक सबसे ज्यादा मेहनत शायद मेरे ऊपर ही हुई बिकॉज मुझे बहुत डेलिकेटली मुझे हैंडल करती थी मेरी मदर। और जहाँ तक रहा फेस और ब्यूटी का ताल्लुक, उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा तुम्हारी शक्ल तो है खूबसूरत लेकिन इस चीज पे कभी भी जिंदगी में ज्यादा फोकस मत करना बिकॉज देयर हैज टू बी समथिंग अपस्टेयर्स, यू नो। तो अपने आप को यहाँ पर वो एक किस्सा सुना है कि एक साइंटिस्ट था बहुत ज़हीन लेकिन शक्ल का इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल मतलब बदसूरत कहेंगे उसे, और एक बहुत खूबसूरत लड़की उस पर आशिक हो जाती क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और जो लड़की है वो इंटेलिजेंट नहीं होती। तो वो कहती तुम मुझसे शादी कर लो, हमारे बच्चे देखो मेरी तरह खूबसूरत होंगे और तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट। तो उसने कहा अगर वो तुम्हारी तरह यहाँ से खाली हुए और मेरी तरह बदसूरत तो क्या होगा? क्योंकि बहुत जरूरी है खूबसूरत लड़की को इंटेलिजेंट होना है। आई थिंक इंटेलिजेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिकॉज खूबसूरती तो मतलब फेड हो जाती है। ओनली स्किन डीप। तो मेडिसिन तुमने पढ़ी कि नहीं? मेडिसिन छोड़ दी? नहीं, मैंने हाई स्कूल के बाद मैंने स्टॉप कर दिया साइंस और मैंने कम्प्लीटली मेरी जो बिजनेस में डिग्री है मेरी। अच्छा, बिजनेस। तो फिर उसके बाद मैंने अपना बिजनेस खोल लिया मैनचेस्टर में। नाम है प्रॉपर्टी इन्वेस्टर। तो फिर साल में 1-2 प्रोजेक्ट्स कर लेती हूँ पाकिस्तान में आके। और फिर सारा साल में? लड़की बहुत अमीर है। लड़की को पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए फिल्म में, है ना? तो आप ड्रामे नहीं करने, फिल्में करनी है खाली? ड्रामा मुझे मतलब आई थिंक ड्रामे से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आई थिंक मैं ऐसी मीडियम को क्यों छोड़ूंगी जिससे मुझे इतना कुछ मिलने को, और क्वाइट फ्रैंकली जिसने मुझे पाकिस्तान में नाम भी दिया। तो एंड आई थिंक एज एन एक्टर मुझे बहुत अपने स्किल्स, एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करने की मुझे चांस मिला डिफरेंट लोगों के साथ। और यू नो ड्रामा जो है आपको जिस तरह से कार्व आउट करता है, अभी फिल्म का उस तरह से स्कोप नहीं है बिकॉज इफ यू मेक अ मिस्टेक ऑन द बिग स्क्रीन दैट्स इट, यू नो। आप हाइड कहीं नहीं कर सकते इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, पहले तो तुम कहती थी पहनने ओढ़ने का शौक नहीं था लेकिन अब तो तुम्हारी जरूरत है। कौन सा ऐसा कलर है जो अमीना बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने ऊपर, ये तो मैं नहीं पहन सकती? हालांकि मुझे लगता है तुम्हारे पर कोई कलर बुरा नहीं लगता। नहीं, आई थिंक नहीं है कलर्स ऐसे। आई थिंक जो बहुत ही डार्क कलर्स होते हैं आई थिंक वो मेरे मूड को भी गिरा देते हैं। जो लाइट कलर्स होते हैं, ब्लैक नहीं, ब्लैक इज नाइस लेकिन जो इस तरह के या वो जो है ना आई डोंट नो मुझे सप्रेस करते हैं। आई थिंक अच्छा, जो मेरा मूड है आई थिंक वो लिफ्ट होता है लाइट कलर्स से। अच्छा, यस, राइट। और तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? जो आपने पहना हुआ? पिंक। यस, बेबी पिंक। बेबी पिंक। और लिपस्टिक का फेवरेट कलर कौन सा? जो आपने लगाया हुआ क्या है? लेकिन मुझे लगता है तुम रेड लिपस्टिक में बहुत अच्छी लगती हो। एक्चुअली मुझे वो तुम फरमाइशी प्रोग्राम की वजह से लगा? जी, वो मैं लगा लेती। डायरेक्टर्स की फरमाइश होती थी कि आप इस सीन में रेड लिपस्टिक लगाएं। रेड लिपस्टिक लगाएं। क्या प्रोड्यूसर भी फरमाइश करते थे आपसे या खाली हरीम कहती थी? हरीम कपड़े उठाए हुए होते थे। पीछे कह रहे कपड़े उठाए भी होते थे? नहीं, हमारे पता है क्या, सबने सब कुछ किया सच के साथ। मल्टीटास्क किया सबने क्योंकि हम लोगों ने फैमिली की तरह काम किया। ऐसा ही होता है। जब मैं भी प्रोडक्शन कर रही थी तो कपड़े भी उठाने पड़ते हैं, कभी कभार किसी का पर्स भी उठाना पड़ता है। उसमें हम प्रोड्यूसर नहीं होते, हम चाय वाला होते हैं। वो काम होता है ना कि आज बस काम कराना है। बिल्कुल। लेकिन हम लकी थे जितने भी हम लोग थे कि ये तीनों, इनके अलावा मिशी, अजबुल, सब ने बहुत कोऑपरेट किया। हानिया, उस्मान मुख्तार, जो नए लोग। मुझे ऐसा लगा फिल्म देख के कि बाकी सब सारी कास्ट पठान है आपकी। ये फिर बाद में पता चला कि ये तो कराची से है। ये भी मुझे पठान लगने लगे फिल्म देख के। इनकी शक्ल, कैरेक्टर में मैं घुल मिल गया। घुल मिल गए।
हाँ जी, मैं अली की तरफ आती हूँ। अली बचपन में कैसा बच्चा था? मोटा या पतला सा, खाना नहीं खाने वाला, अम्मी खाना लेके पीछे भाग रही हैं? डिपेंड करता है किस फेज की बात कर रही हैं आप। आई थिंक जब इन्फेंसी में था तो मोटा पैदा हुआ था और काफी चबी सा बच्चा था। तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा मोटा रहा 1-2 साल और फिर बाद में वेरी स्किनी। अच्छा, फिर बहुत पतले हो? फिर मैं अपने टीन्स तक बहुत ही स्किनी रहा। नखरे वाला बच्चा है? नहीं, मेरी अम्मी बल्कि यही कहती है कि काश तुम अब बच्चे वापस बन जाते क्योंकि चुपचाप से बैठे अच्छे बच्चे, यू आर रियली नाइस किड। तो कभी तंग नहीं किया अपने अम्मा बाप, मतलब बड़े होने के बाद भी नहीं? नहीं, तब तो तंग किया। तब किया? तब तो कभी टीचर से कंप्लेन आई कि ये बहुत लड़कियों हर वक्त लड़कियों को लेटर्स भेजता रहता है या कुछ ऐसी कंप्लेन? लेटर्स नहीं भेजता था मगर कंप्लेन बहुत आती थी। लड़कियां के पीछे, आवाज में लड़कियां के पीछे पागल। अच्छा। पहले से मतलब जब ये थिएटर करते थे उससे पहले बहुत फेमस बंदे हैं। लड़कियों में काफी फेमस है। लड़कियों में तो आपकी फिल्म इस्लामाबाद में तो कुछ ज्यादा ही ब्लैक में टिकट बिकने वाला है। कराची में इनकी वजह से। कराची, आपने बड़ी चालाकी की है। कनाडा वाली को पिक कर लिया, एक कराची वाली को, कराची वाले को, और एक इस्लामाबाद। अच्छा, तो ये लड़कियों में आप हिट थे, वो हिट होने की रीजन क्या थी? कलर्ड आईज? मैं पाकिस्तान में दीवाने होते थे, नीली आंखें और हरी आंखें, है ना? आई थिंक मगर पर्सनालिटी भी अच्छी है तो दोनों का साथ साथ में चलना पड़ा, एक जरूरी काम होता है। तो शक्लें आप किससे मिलते हैं, अम्मी से कि अब्बू से? अम्मी से। अम्मी से मिलते हैं, काफी रिजेंबल करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके दूसरे भाई को भी शौक है? नहीं, उसको बिल्कुल सरप्राइजिंगली बिल्कुल शौक नहीं है, हालांकि वो भी काफी अच्छा एक्टर है। बिल्कुल उसको शौक नहीं है, वो लॉयर है। अच्छा, वो लॉयर तो वकील है और उसको ज्यादा शौक है कि बस वकालत करे और उस प्रोफेशन को बड़ा अम्मी देखती है आपके प्रोजेक्ट्स? अम्मी देखती है? बिल्कुल, सब देखते हैं घर पे। बड़े क्रिटिसाइज करती हैं कि नहीं ये नहीं अच्छा था, वो नहीं अच्छा था यार? वो इमोशनल बड़ी हो जाती है उनमें, वो कहती है ओ माय गॉड ही इज सो बैड दूसरी गालियां पड़ी होती हैं, व्हाई इज शी डूइंग दिस टू यू। इसका मतलब अगर फिल्म में आप दोनों की कोई लड़ाई शड़ाई हुई तो आपको तो बहुत गालियां पड़ेगी। उनको पहले बताना पड़ता है कि देखें दिस इज जस्ट मेक बिलीव, इट्स नॉट रियल। तो हाँ, वो काफी वो इन्वॉल्व रहते हैं दोनों माशाल्लाह से। मामला है दोनों। खाने पीने के कितने शौकीन हैं आप? अम्मी के हाथ का क्या ऐसा है कि जो अली जिसके बगैर रह नहीं सकते? बहुत चीजें हैं। अभी पराठे बनते थे हमारे घर में बहुत अच्छे। अच्छा। और मैं बड़ा मीठा पराठा। अच्छा, वो आप घर में मीठा खाते हुए बड़ा हुआ हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा मुझे एक स्वीट टूथ है। लेकिन ये तो इतने दुबले पतले, जरूरत मतलब पता ही कम किया कम रखना पड़ता है वरना मीठे की क्रेविंग रहती है हमेशा हमेशा। अच्छा। बल्कि हलीम को ही पता है कि मैं अपने साथ जो है ना अपने कमरे में जो हम दियारे दिल शूट कर रहे थे तो मैं एक वाहिद बंदा, जब सब आते थे मेरे कमरे में बिस्किट लेने मुझसे, क्योंकि मेरे कमरे में इतने बिस्किट थे और हर जैसे एक जमाने में नाइस बिस्किट मिलते थे जिसपे शुगर होती थी और इतने जबरदस्त, वो आपको उधर मिलते हैं स्कर्दू में। अच्छा। सिर्फ स्कर्दू में। और कहीं आप डब्बा खरीद के लाए? तो मैं 4-5 डब्बे खरीदे उसके और वो मेरे पास ही पड़े थे। बेटा स्कर्दू से क्या लाए? नाइस बिस्किट। वो एक स्पेल आता है बीच में, उनके दियारे दिल के लिए मैंने काफी वेट लूज किया था उस टाइम पे, तो एक स्पेल आया बीच में और फिर उसके बाद बिस्किट खाना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा खाना, नाइस में वापस भी ले गया अपने साथ। तो मैं फिर ज्यादा खाता था। फिर दूसरे स्पेल के लिए वापस आया तो मुझे डायरेक्टर हमारे हसीब हसन से कहा तुमने क्या किया अपने आप को? तो स्क्रीन देखने के लिए तुम बहुत मोटे हो गए हो। बड़ा मजे के होते हैं, चीनी इस पे लगी होती है, जब वो गरम गरम चाय में डिप करते तो वो जो चीनी है ना वो मेल्ट हो जाती है। मत याद दिलाएं। अली की शक्ल चेंज हो गई है बिस्किट का सोच के। तो एक बड़ी कमजोरी है मेरी, बिस्किट और चॉकलेट। बाकी खाना तो कौन सी खाते? मैं भी चॉकलेट फैन हूँ। चॉकलेट कुछ भी हो। हाँ? कुछ भी चॉकलेट। आप भी चॉकलेट की शौकीन? फिक्स मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा। फिक्स बड़ा टॉबलरोन। ये आज तेल वाले मुझे निकाल देंगे नौकरी से कि ये तो था सुबह से ब्रांडिंग करा के क्या हुआ? जब मैंने इनको हायर किया था तो ये काफी मोटे थे। अच्छा। फिर मैं इनको तस्वीरें भेजता था 6 एब्स वाले बंदों। ये अच्छा, ये बड़े मजे की स्टोरी है। ये असल में आई थिंक जो पहला कंटेंटर तो बिलाल से पहले जो पहला कंटेंटर था उसकी बॉडी जो थी ना वो बहुत ही रिप्ड थी, मतलब वो सही बॉडी बिल्डर था। अच्छा। मतलब हर एक कट उसका नजर आता। तो ये मुझे हर रोज पहले कास्ट किया गया था जिसका आप सोच रहे थे। तो ये हर रोज मुझे इसकी तस्वीर भेजता था और वो जिम की अपनी हर रोज तस्वीर जो है ना अपलोड करता था। तो ये कहता सर देखे सर, और मैं फिर अपना पेट देखते हुए
कह रहे सर ये देखें ये तो शेड उतरी तो क्यों? अब नाइस बिस्किट किधर गए वो? गए खत्म, वो एक्सपायर हो गए, Ex- मैंने खाए। ये आपने जला के आई थिंक 2 मंथ्स में ना। हाँ। मगर इन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया, क्योंकि अगर ये ना करते तो शायद मैं अभी तक ना आता। फिर हाँ। मेरे पास कभी जिंदगी में मैंने ये नहीं किया कि स्पोर्ट्स बहुत खेली है, बहुत ज्यादा खेली है, हाँ। बहुत शौक भी है खेलने का, मगर कभी फिटनेस पे मैंने कुछ जिम वगैरह इस तरह? नहीं, मैं जाता था फिर वो डीमोटिवेट हो जाता था, और फिर दूसरे काम बहुत ज्यादा दूसरे काम। हाँ जी, बिलाल का बचपन। जी मैं काफी मोटा था। काफी मोटे थे? जी। अच्छा। अपनी 12-13 साल की उम्र तक, उसके बाद आई गेस टीन से फिट की, तो फिर जिम और स्पोर्ट्स। तो मोटे क्यों थे? क्या फैमिली टेंडेंसी थी या खाने के शौकीन थे? आई थिंक मिक्सचर था, कुछ फैमिली टेंडेंसी और खाने के शौक। बहन के लाड की, अम्मा के लाड की वजह से भी ना वो बच्चे हो जाते हैं, काउच पोटैटो बन जी जाते बिल्कुल। हैं। तो उसके बाद फिर आई थिंक 12-13 साल की उम्र में स्पोर्ट्स का बड़ा शौक अच्छा। चढ़ा। हाँ। क्रिकेट खेलता था, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। तो हाँ। फिर वहां से ट्रेनिंग करते करते फिर आई गेस फिट हो गया। और फिट होते फिर सोचा कि बस अब तो फिल्में ही करनी है, फिल्में ही करनी। फिल्मों ने लेकिन मुझे और- ढूंढा है। अच्छा हाँ, ये यानी कि आपका इंटरव्यू में कोई ऐसी कहानी नहीं छुपी हुई कि मैं फुटपाथ पे भी सोया हूँ फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए, और मेरे पास उस वक्त जेब में एक छोटी कौड़ी नहीं होती थी, मैं ट्रेन में सफर कर, ऐसी कोई कहानी नहीं है? नहीं, जेब में पैसे नहीं होते थे। अब कहानी बनाओ। पूरे दिए सर, डबल कल दिए। को बिलाल अशरफ, कल को माशाल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे, तो आपके पास सुनाने को कहानी बनाए कुछ। नहीं, मैं ऐसे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के मैंने पढ़ाई नहीं जी, complete मैं की अपने है जब कुछ। कॉलेज में था तो मैंने एक्चुअली बहुत मेहनत की है। वहाँ पे एक टाइम था कि अभी कहानी बन रही है। नहीं, कहानी अगले इंटरव्यू तक बन जाएगी। नहीं, एक्चुअली मेरे पास मुझे याद है कि पेरेंट्स ने पैसे दिए थे कि बेटा किताबें खरीदनी है, तो वो उड़ा दिए थे पैसे। फिर पैसे नहीं थे और घर से भी नहीं मैं मांग रहा था, तो फिर वहाँ पे काफी मुझे याद है मैंने स्टारबक्स में काफी काम किया था। अच्छा। कॉफी बनाने का। और एक और ब्रांडिंग होगी। हाँ जी। चल, कहानी कुछ और- कुछ बन रही है। जी बिल्कुल, और सैंडविचेस भी बनाए बड़े, और काफी काम किया वहाँ अच्छा, पे। इस्लामाबाद की लड़कियां इनके पीछे दीवानी थी, कुछ कराची की लड़कियां आपके पीछे भी थी दीवानी, या तब तक आप मोटे थे उस वक्त? हमारे फेसबुक पेज पे आए जो पागल हो रही हैं लड़कियां। अच्छा। इनको पता होगा। अच्छा जी, ब्रेक पे जाएंगे और फिर जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि क्या कराची की लड़कियां भी बिलाल अशरफ को उतना ही स्क्रीन पर देखना चाहती हैं जितना इस्लामाबाद की लड़कियां अली को, और कनाडा के खूबरू नौजवान अरमीना को पढ़ा उर्दू का ट्यूटर रखा, जैसे मीरा ने इंग्लिश का ट्यूटर रखा, अरमीना ने उर्दू का ट्यूटर रखा, ये हेडलाइन। मैंने अपनी गलत मलत उर्दू बहुत से लोगों पर प्रैक्टिस की, ड्रामों में, लोगों पर, डायरेक्टर्स पर, प्रोड्यूसर्स पर। लकीली ही वो स्पेयर्ड क्योंकि इन तक पहुंचने तक मैं थोड़ी बेहतर हो गई थी। हाँ, तुम पली बड़ी कनाडा में और जी। तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के साथ उर्दू नहीं पढ़ पाती थी? नहीं, बिकॉज मतलब सब कुछ तो इंग्लिश में ही होता है। हाँ। इंग्लिश और फ्रेंच। अच्छा। तो दो मीडियम दो लैंग्वेजेस सीखी। तो मैंने हाई स्कूल तक मैंने कनाडा में पढ़ा, फिर उसके बाद पैदा भी वही हुई हो कनाडा में? जी, यूनिवर्सिटी के लिए जो है मैं यूके आ गई। अच्छा, और पाकिस्तान आना जाना होता था बीच में? जी, हर समर तकरीबन। अच्छा। तो मतलब कल्चर वगैरह का तो पता था, और थोड़ी बहुत उर्दू मतलब तो रिश्तेदार वगैरह इधर है पाकिस्तान? लाहौर में। लाहौर में जी। तो ऑफनली आती थी पाकिस्तान या कम? हर साल समर्स में आना, हम लोगों ने कहना यार फिर जा रहे हैं। खराब है। अब तुम फिल्म के लिए आती तब भी कहते यार फिर जा रहे हैं? मैं कहती हूँ यार फिर बुला रहे हैं। ये सारे बच्चे जो बाहर पले बड़े होते हैं उनको ये होता है कि फिर रिश्तेदारों के घर लेके जा रहे हैं अम्मी अबू। अगर वो ये कहें कि हम तुम लोगों को घुमाने लेके जा रहे हैं मरीज सवाद और जगहों पे, तो शायद अट्रैक्शन मिले, लेकिन वो एक रिश्तेदारों का घर होता है ना। नहीं, रिश्तेदारों और कजिन्स के साथ तो ऑब्वियसली मजा आता है। बहुत मजा आता है, और वो अपनायत नहीं है बाहर के मुल्कों में हाँ। जो यहाँ पर है। तो वो एक चीज वी वुड लुक फॉरवर्ड टू। द ओनली थिंग वी वुडंट लुक फॉरवर्ड टू इज द लोड शेडिंग और जो गर्मी। इंजॉय करो ना, ये गर्मी। इसको भी इंजॉय गर्मी। करो। गर्मी। छत पे चारपाई पे जाके सो, जब लाइट चली जाए, बत्ती चली जाए। हमारी हवाएं देखो कितनी अच्छी हैं। हाँ। कितने बहन भाई हैं अरमीना के? 4, हम लोग 4 हैं। 4? जी। कितनी बहनें कितने भाई? हम 3 बहनें 1 भाई। 3 बहनें और 1 भाई। और अरमीना का नंबर कौन सा है? नंबर 2।
बट कोई और आना चाहता है इस फील्ड में? एब्सोल्युटली नॉट, मैं एक ही गलत बंदा हूँ फैमिली में। और बंदी और गलत बंदा यहाँ तक कैसे पहुंचा? किसी ने क्या, जैसे ये टकरा गए थे फिल्म के प्रोड्यूसर से और उन्होंने कहा फिल्म में काम करोगे, तुम्हें कौन टकराया? मुझे वजाहत रऊफ टकराया। वो कहाँ एयरपोर्ट पे थे टकराया या कनाडा में टकराया? नहीं, वो मुझे इंटरनेट पे टकराया। अच्छा, तो तुम इंटरनेट पे क्या करी थी? अपनी डब स्मैशेस बना के भेज रही थी? नहीं, डब स्मैशेस का कोई चक्कर नहीं है। वो हमारे कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो उन्होंने मेरी तस्वीरें उनको फॉरवर्ड कर दी। हाँ। और सुहेल जावेद के साथ मैं एक कमर्शियल ऑलरेडी कर चुकी थी बाय दिस पॉइंट। अच्छा। तो सुहेल जावेद ने ही बोला कि इनको मैंने ऑडिशन करना है शब आरजू के आलम के लिए। तो फिर मतलब नाम ही इतना डिफिकल्ट था, लेकिन वो पता नहीं मैंने ऑडिशन कैसे पास किया, पूरा ले लिया। अच्छा। इन्होंने एक ड्रामा भी साथ किया था, वो सेकंड ड्रामा था मेरा। कौन सा ड्रामा था अली? उसका नाम तो मोहब्बत अब नहीं होगी। अच्छा, वो सीरियल थी। अच्छा, सीरियल थी वो। तो ये सफर इस तरह शुरू हुआ, इस तरह से। अच्छा, अब अगर मैं अली से पूछती हूँ, अली कैसे एकदम मुझे अली नजर आना शुरू है ड्रामों में। मैंने कहा ये तो कोई नया लड़का लग रहा है, लेकिन इसकी एक्टिंग से नहीं लगता कि ये नया है। ऐसे लगता था जैसे आप थिएटर वगैरह करते थे। क्या ऐसा है कुछ? थिएटर से शुरू किया है। अच्छा। और काफी अर्सा हो गया, आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गया थिएटर करते हुए। थिएटर अली ने पढ़ाई क्या की है? एक्टिंग करते हुए मैंने जी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट में बैचलर्स किया है लनी यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और आप इस्लामाबाद में रहते? जी, इस्लामाबाद में रहता हूँ। हाँ। आजकल मैं बाहर रहता हूँ, वियना में रहता हूँ, मगर मेरा आना हल्का क्यों बोल रहे हैं? मुझे ऊंचा सुनाई दे रहा है। हल्का बोल रहे हैं कि ऊंचा सुनाई दे रहा है मुझे? आपको आवाज आ रही है मेरी? इनकी असल में आवाज खत्म हो गई इंटरव्यूज दे। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा जल्दी उठ गया। एक्चुअली मेरी भी आवाज खत्म हो गई है इंटरव्यूज ले लेके, लेकिन मैं फिर भी एनर्जी के साथ इंटरव्यू ले रही हूँ। मैं ऊंचा बोल लेता हूँ। हाँ, ऊंचा बोल। तो मैं बताइए भूली क्या मैं आप कहीं अब बाहर रहते हैं, आपने कहा जी, पहले मैं वियना में रहता हूँ। अच्छा। अगर आगे पीछे आता रहता हूँ पाकिस्तान। अच्छा, एक्टिंग करते करते वियना क्यों चले गए एकदम? बस जिंदगी वहाँ ले गई। और मतलब अम्मी अब्बू भी शिफ्ट हो गए? नहीं, मैं अकेला था। मैं असल में कुछ मेरे दो ही पैशन थे। ये जिंदगी में किसी का पीछा करते करते वियना तक पहुंच गए? हाँ, पीछा करते करते ही पहुंचा हूँ, मगर तो वो मिली कि नहीं मिली? औरत नहीं थी, एक और किस्म की। अल्लाह रहम करे। मेरा स्टोरी बंद करवाना। गलत निकल आया, जो मैं कहना चाह रहा था वो निकला नहीं। तो अब निकाल ले। वो एक दूसरे किस्म की चीज थी। सही बता दो प्लीज। नौकरी। हाँ। एक बच्चा खराब होने से बच गया। हाँ। अच्छा, नौकरी कितनी? हाँ, तो मैं असल में जब थिएटर कर रहा था तो साथ साथ में यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहा था। अच्छा। क्योंकि आई हैड टू पे द बिल्स। पता क्या? नहीं, क्या होता है जब आप किसी का रिश्ता मांगने जाते हैं लड़की का ना, और आप खाली एक्टिंग करते हैं, तो आपके जो होने वाले ससुर हैं आपसे पूछते हैं अच्छा ये तो एक्टिंग है, वैसे आप करते क्या हैं? वो हमेशा ये सवाल होता है कि क्योंकि ये तो हवाई रोजी है। मेरे साथ भी यही होता था। आपके साथ भी यही? कभी रिश्ता नहीं लेने गया, मगर वैसे कभी अंकलों के साथ बैठा होता था तो सब रिश्ता नहीं लेने गया। एक्टर अच्छा, मगर क्या करते हो? हाँ। तो फिर शुक्र है बोलता था जी मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ हूँ। अपनी दुनिया में गुम। और मतलब एक मेरा वेंडी हाउस होता था, उसमें बस मैं होती थी अपने टेडी बेयर्स के साथ, किताब पढ़नी। और कभी कोई आ जाता तो उनके साथ स्टोरीज शेयर करनी बस। लेकिन किताबों में ज्यादा भाई नेचर बहुत सटल्ड है, ज्यादा जोर से नहीं बोलना, बिल्कुल जैसे लड़कियों में होना चाहिए। नहीं, ये खामोश। नहीं, आप मेरी दूसरी बहनों से मिले ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि तुम वो वाला बच्चा थी जो आई थिंक क्योंकि मैं यानी कि तुम वो बच्चा थी जो टेडी बेयर्स के साथ रहती थी, या नेल पॉलिश, हील? नेवर। अभी भी सीरियसली लाइक मुझे मेकअप पहनना, मुझे आपको यू विल फाइंड मी इन द माउंटेन्स मोस्टली। मतलब मैं पहाड़ों में आपको पाई जाऊंगी, वहां पर मैं इनको हंसने देने को आदत है, तो वो मैं ट्रैकिंग। तुम पहाड़ों में पाई जाओगी? हाइकिंग करते? मैं हाइकिंग करती हूँ, मैं आउटडोर परस्यूट्स बहुत ज्यादा। दरख्तों पे चढ़ती हो? हाँ ना, अगर रास्ते में अगर आ जाए तो मैं चढ़ जाऊंगी। कोई मतलब किसी फिल्म में अगर तुम्हें ये काम कहा जाए कि तुम्हें दरख्त पे चढ़ के चेरियां तोड़नी है या कुछ ऐसा? आई थिंक एक ड्रामे में चढ़ चुकी हूँ मैं।
अच्छा, कैरियों के दरख्त, आई थिंक वो जो कैरी हाँ, कैरी का हाँ, उस पे मैं चढ़ी थी और वो उस पे प्रिटेंड करना था कि मेरे पीछे कुत्ता लगा हुआ है। अच्छा, तो तुम आराम से चढ़ सकती हो, सारे सब कुछ टॉम बॉयज हो तुम बेसिकली। बल्कि आपको बताएंगे यलगार पे जो मैंने पत्थरों पे चढ़ के मैं काफी इन्होंने मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हम लोग काफी इम्प्रेस थे बिकॉज हम लोग नारायण कागान में शूट कर रहे थे एक सीन, उसमें आर्मीना और मैं इकट्ठे हैं और एक सीन था चश्मे का पानी और बीच में एक पत्थर था जिसपे हमारे डायरेक्टर ने कहा कि इस पे चढ़ना आप लोगों ने, इस पे शॉट चाहिए और मुझे कहीं शूट नहीं करना। तो वो पहुंचना वहां पे बहुत एक मुश्किल था बिकॉज छोटे छोटे पत्थरों से जंप करके, तो आर्मीना ने मैं जिस तरह आई वहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल हुई वहाँ पहुंचने में। नाजुक मिजाज सी लगती है ना, बहुत आराम से पहुंच गई और मैं उसकी शक्ल देखा था यार कैसे पहुंच गई यहाँ पे। एक वीडियो भी बनी हुई है उसकी। अच्छा, उसकी वीडियो भी बनाई है, एक दिन रिलीज करेंगे हम। अच्छा, तुम कैसी बच्ची थी? नखरीली थी, अम्मा बाप को तंग करने वाली? नहीं, इजी गोइंग, खामोश। कभी कोई जिद वगैरह नहीं कि मुझे ये खिलौना चाहिए या मुझे ये? कोई जिद नहीं। जो अम्मी अब्बू ने कहा जिंदगी में किया वो? मैं पहली लड़की थी आई थिंक इन द होल फैमिली एक्चुअली, तो मेरे से बहुत सी ख्वाहिशें और पहली लड़की इन द सेंस के बाकी सब लड़के पैदा हुए थे? पहले मुझसे लड़के पैदा अच्छा, हुए। अच्छा, तो आई वाज द फर्स्ट गर्ल। तो माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ मेडिक, वो चाहते थे कि मैं मेडिसिन में जाऊं। अच्छा, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की बचपन से। तो साइंस और मैथमेटिक्स और थ्रू आउट स्कूल मैंने वही सब कुछ पढ़ा। फिर एकदम से मेरा दिमाग उल्टा हुआ और मैंने बिजनेस की डिग्री कर ली है। अच्छा, फिर? yes. तो लेकिन वो जो मेरी अपब्रिंगिंग थी वो बहुत ही सोबर, यू नो, इट्स लाइक सबसे ज्यादा मेहनत शायद मेरे ऊपर ही हुई बिकॉज मुझे बहुत डेलिकेटली मुझे हैंडल करती थी मेरी मदर। और जहाँ तक रहा फेस और ब्यूटी का ताल्लुक, उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा तुम्हारी शक्ल तो है खूबसूरत, लेकिन इस चीज पे कभी भी जिंदगी में ज्यादा फोकस मत करना बिकॉज देयर हैज टू बी समथिंग अपस्टेयर्स, यू नो। तो अपने आप को यहाँ पर वो एक किस्सा सुना है कि एक साइंटिस्ट था बहुत ज़हीन, लेकिन शक्ल का इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल मतलब बदसूरत कहेंगे उसे, और एक बहुत खूबसूरत लड़की उस पर आशिक हो जाती क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और जो लड़की है वो इंटेलिजेंट नहीं होती। तो वो कहती तुम मुझसे शादी कर लो, हमारे बच्चे देखो मेरी तरह खूबसूरत होंगे और तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट। तो उसने कहा अगर वो तुम्हारी तरह यहाँ से खाली हुए और मेरी तरह बदसूरत तो क्या होगा क्योंकि बहुत जरूरी है खूबसूरत लड़की को इंटेलिजेंट होना है। आई थिंक इंटेलिजेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिकॉज खूबसूरती तो मतलब फेड हो जाती है। तो मेडिसिन तुमने पढ़ी कि नहीं? मेडिसिन छोड़ दी? नहीं, मैंने हाई स्कूल के बाद मैंने स्टॉप कर दिया साइंस और मैंने कम्प्लीटली मेरी जो बिजनेस में डिग्री है मेरी। अच्छा, बिजनेस। तो फिर उसके बाद मैंने अपना बिजनेस खोल लिया मैनचेस्टर में। नाम है प्रॉपर्टी इन्वेस्टर। तो फिर साल में 1-2 प्रोजेक्ट्स कर लेती हूँ पाकिस्तान में आके, और फिर सारा साल में। लड़की बहुत अमीर है लड़की को पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए फिल्म में, है ना? तो अब ड्रामे नहीं करने, फिल्में करनी है खाली? ड्रामा मुझे मतलब आई थिंक ड्रामे से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आई थिंक मैं ऐसी मीडियम को क्यों छोड़ूंगी जिससे मुझे इतना कुछ मिलने को, और क्वाइट फ्रैंकली जिसने मुझे पाकिस्तान में नाम भी दिया। तो एंड आई थिंक एज एन एक्टर मुझे बहुत अपने स्किल्स, एक्टिंग स्किल्स को पॉलिश करने की मुझे चांस मिला डिफरेंट लोगों के साथ। और यू नो ड्रामा जो है आपको जिस तरह से कार्व आउट करता है, अभी फिल्म का उस तरह से स्कोप नहीं है बिकॉज इफ यू मेक अ मिस्टेक ऑन द बिग स्क्रीन दैट्स इट, यू नो, आप हाइड कहीं नहीं कर सकते इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, पहले तो तुम कहती थी पहनने ओढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन अब तो तुम्हारी जरूरत है। कौन सा ऐसा कलर है जो अमीना बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने ऊपर, ये तो मैं नहीं पहन सकती? हालांकि मुझे लगता है तुम्हारे पर कोई कलर बुरा नहीं लगता। नहीं, आई थिंक नहीं है कलर्स ऐसे। आई थिंक जो बहुत ही डार्क कलर्स होते हैं आई थिंक वो मेरे मूड को भी गिरा देते हैं। जो लाइट कलर्स होते हैं, ब्लैक नहीं, ब्लैक इज नाइस, लेकिन जो इस तरह के या वो जो है ना, आई डोंट नो, मुझे सप्रेस करते हैं। अच्छा, जो मेरा मूड है आई थिंक वो लिफ्ट होता है लाइट कलर से। अच्छा, यस, राइट। और तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? जो आपने पहला में पिंक। यस, बेबी पिंक। और लिपस्टिक का फेवरेट कलर कौन सा? वो अच्छा, तब आप जो है ना एक बड़े उस लेवल पे आ जाते थे। अच्छा, तो अभी आपने छुट्टी ली हुई अपने काम से? जी, अभी मैंने छुट्टी ली हुई है, मगर मैं वापस शिफ्ट हो रहा हूँ। मैंने सिर्फ मेरा प्लान था कि मैं थोड़े अरसे के लिए जाऊंगा क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि वो माइग्रेशन पे है। अच्छा। और
4-5 साल एक काम करो तो आपके दिल वो आप करीब हो जाते हो, करीब हो जाते हो। तो आपके दिल के करीब एक्टिंग कितना है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आपने इसलिए एक्टिंग तो मेरा पैशन है। आपका पैशन? हाँ, लोग कहते हैं बचपन से था या थिएटर करते हो? बचपन से। मुझे लगता है मैं 8-9 साल का, मुझे जहाँ तक याद है, हाँ, तब से मुझे एक्टिंग का शौक है। अच्छा, आपके कितने और सिबलिंग्स कितने हैं आपके? मेरा एक छोटा भाई है बस एक छोटा भाई है। तो आपको बताती है अम्मी कि तुम बचपन से ही ड्रामेबाज थे, शीशे में खड़े होके करते रहते थे? बताने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। तुम्हें खुद आपको खुद पता था? मैं वो बचपन से ही मुझे खुद पता था कि मैं बहुत बड़ा ड्रामेबाज हूँ। तो बचपन से ही। क्या कोई ड्रामेबाजी का कोई किस्सा याद है? एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि मैं जब स्कूल नहीं जाना चाहता था तो मैं ऐसी एक्टिंग करता था, या फिर किसी चीज से मुझे निकलना पड़ता था तो मैं ऐसी एक्टिंग करता था कि बहुत बिलीवेबल होती थी। हाँ। तब मुझे पता चल गया था ये बेटा इसी में क्रिएट है। मैं कहा लोगों को जो है ना थूक लगाना। क्या लगाना? थूक लगाना। तो मैंने तो सुना है लोगों को लस्तन लगाना, लेकिन ये थूक लगाना तो कुछ ये हमारी ज्यादा इस्लामाबादी मम्मी डैडी टाइप वो जो। अच्छा, ये एक नया आपको मुहावरा पता चला है, लोगों को थूक लगा। अच्छा, तो अम्मी अबू ने कभी एतराज नहीं किया कि नहीं बेटा तुम एक्टिंग क्या करोगे? हमारे खानदान में तो कभी किसी ने एक्टिंग की ही नहीं। नहीं, एक्चुअली बहुत सपोर्टिव रहे। ऑब्वियसली जब बड़ा हो रहा था तो उन्होंने ये उनकी शर्त थी कि अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, फिर करो। फिर उसके बाद जो कुछ करना है करो। मगर ऑब्वियसली इस्लामाबाद में रह के आप बड़ा मुश्किल होता है इंडस्ट्री में आना। अच्छा। अपने आप को रिकग्नाइज करवाना, क्योंकि इस्लामाबाद एक ऐसी कट ऑफ सा शहर है ना। हाँ। लाहौर भी फैशन के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे है। पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा अच्छा है। पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा अच्छा है, मगर लाहौर जैसे फैशन के लिए बड़ा अच्छा है, कराची इंडस्ट्री के लिए बड़ा अच्छा है, ड्रामा शामा। हाँ। इस्लामाबाद में कुछ नहीं है। अच्छा। थिएटर है हमारे पास, और एक थिएटर एक बड़ा अच्छा आउटलेट था। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे 10 साल आपने थिएटर किया है? नहीं, मैंने आई थिंक 4-5 साल थिएटर किया। उसके बाद फिर मुझे ड्रामा मिला। ड्रामा क्या होता है? बल्कि 6-7 साल थिएटर किया। मगर आई थिंक उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे, ना टोका। उन्होंने बस कहा कि जो करना है करो, साथ में बस अपना ही चलाते रहो। तो ऑब्वियसली डैड ने फिर मुझे थोड़ा बहुत कहा जब काम करना शुरू किया तो जाहिर है थिएटर में तो इतने पैसे नहीं मिलते। नहीं, तो इसलिए तो मैंने फिर नौकरी करना शुरू की। फिर नौकरी करना शुरू की कि इससे तो मेरा घर नहीं चलेगा। जी। और इत्तेफाकन मुझे नौकरी अच्छी मिल गई, मुझे यूनाइटेड नेशंस में नौकरी मिल गई। फिर ऑब्वियसली मैं उसमें भी इमर्स हो गया काफी ज्यादा, तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकता था थिएटर को जितना मैं देना चाहता था। ये सारी बातें आपने कभी नहीं की ना किसी शो पे? नहीं। इसीलिए मैं कर रही हूँ ताकि आप जान सके कि जानान में जो अली काम करे, अरमीना काम करे, बिलाल काम करे, ये कहाँ से आ गए एकदम और कहाँ से छा गए एकदम। तो आइए जी बिलाल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बिलाल के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता है कि आप टकराए थे किसी प्रोड्यूसर से, उससे पहले और उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता और ना लोगों को पता है। तो जानते हैं बिलाल की कहानी उनकी ज़बानी। मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। बेसिकली मैं न्यूयॉर्क में नौकरी कर रहा था फाइनेंस की। अच्छा। वहीं मैं पढ़ा। रहते आप यहीं थे वैसे? मैं कराची से मैं पढ़ने गया था, बाहर कॉलेज गया था मैं पेंसिल्वेनिया, फिर वहां से ग्रेजुएट होके मैं न्यूयॉर्क में मुझे नौकरी मिली। ये सितंबर 11 के जो किस्सा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उसके बाद। अच्छा। एंड उसके फौरन बाद वहां पे तकरीबन कोई मैंने 1.5 साल काम किया और मैंने रियलाइज किया कि मैं काफी बोरिंग काम कर रहा हूँ। फाइनेंस में मैं हेज फंड कंसल्टेंट था। हाँ। आर्ट का मुझे बड़ा शौक था बचपन से। अच्छा। स्केचिंग का, ड्राइंग का, पेंटिंग का। अच्छी है आपकी ड्राइंग? जी डिसेंट है। हाँ। बहुत अच्छी नहीं है मैं बोलूंगा, लेकिन शौक था। हाँ। और डबल मेजर था मैं, फाइनेंस और आर्ट। अच्छा। और साइकोलॉजी मैंने माइनर किया हुआ था। अच्छा। तो फिर आई थिंक एकदम से वो आर्टिस्ट जो था मेरे अंदर वो जागा। और मेरी सिस्टर जो लेट सिस्टर है, एक्चुअली मैं इस फील्ड में अपनी लेट सिस्टर की वजह से हूँ। अच्छा। वो न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल में पढ़ा भी रही थी, डायरेक्शन का काम भी करती थी वो। हाँ। तो उनको देख के मुझे जरा शौक चढ़ा। मैंने ओवरनाइट अपनी जॉब छोड़ी न्यूयॉर्क में, मैं लंदन शिफ्ट हुआ। वहां पे मैंने एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स पढ़ा। अच्छा। और वहां पे स्टूडियोज में काम किया थोड़ा। फिर वापस कराची शिफ्ट होके तो वी ओपन अप छोटा सा एक स्टूडियो हमने खोला। अच्छा, जिसमें हम एड्स बनाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज करते थे। कोई एड चला है आपका? जी काफी चले। जो सबसे पहला हमारा था वो एक कैरेक्टर एनिमेशन हमने की थी कैप्टन सेफगार्ड से भी पहले।
2004 में प्रिंस लू बिस्किट्स का। अच्छा। तो वो काफी लोगों को पसंद आया था, बिकॉज तब वो एनिमेटेड कैरेक्टर्स पाकिस्तान में कोई बनाता नहीं था। तो खैर वहां से शुरू होते हुए फिर अनफॉर्चुनेटली आपने जो कंपनी शुरू की वो किसके साथ थी? आपके बहन भाई थे? मेरी सिस्टर के साथ जी। अच्छा, आपकी सिस्टर। फिर अनफॉर्चुनेटली वो कैंसर उनको हो गया एंड शी पास्ड अवे। तो मेरा जो रीजन जो आपने लगाया है क्या है? लेकिन मुझे लगता है तुम रेड लिपस्टिक में बहुत अच्छी लगती हो। एक्चुअली मुझे वो तुम फरमाइशी प्रोग्राम की वजह से लगा? जी, वो मैं लगा लेती। डायरेक्टर्स की फरमाइश होती थी कि आप इस सीन में रेड लिपस्टिक लगाएं। रेड लिपस्टिक लगाएं। क्या प्रोड्यूसर भी फरमाइश करते थे आपसे या खाली हरीम कहती थी? हरीम कपड़े उठाए भी होते थे पीछे पीछे कह रहे कपड़े उठाए भी होते थे? नहीं हमारे पता है क्या, सबने सब कुछ किया सेट्स के साथ। मल्टीटास्क किया सबने, क्योंकि हम लोगों ने फैमिली की तरह काम किया। ऐसा ही होता है। जब मैं भी प्रोडक्शन कर रही थी तो कपड़े भी उठाने पड़ते हैं, कभी कभार किसी का पर्स भी उठाना पड़ता है। उससे हम प्रोड्यूसर नहीं होते। हम चाय वाला होते हैं। वो काम होता है ना कि आज बस काम कराना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम लकी थे जितने भी हम लोग थे कि ये तीनों इनके अलावा मिशी, अजबुल, सब ने बहुत कोऑपरेट किया। हानिया, उस्मान मुख्तार, जो नए लोग। मुझे ऐसा लगा फिल्म देख के कि बाकी सब सारी कास्ट पठान है आपकी। ये फिर बाद में पता चला कि ये तो कराची से है। ये भी मुझे पठान लगने लगे फिल्म देख के। इनकी शक्ल कैरेक्टर में मैं घुल मिल गया। हाँ जी, मैं अली की तरफ आती हूँ। अली बचपन में कैसा बच्चा था? मोटा या पतला सा, खाना नहीं खाने वाला, अम्मी खाना लेके पीछे भाग रही हैं? डिपेंड करता है किस फेज की बात कर रही हैं आप। आई थिंक जब इन्फेंसी में था तो मोटा पैदा हुआ था। और काफी चबी सा बच्चा था। तो आई थिंक उसके बाद थोड़ा मोटा रहा 1-2 साल। और फिर बाद में वेरी स्किनी। अच्छा, फिर बहुत पतले हो? फिर मैं अपने टीन्स तक बहुत ही स्किनी रहा। नखरे वाला बच्चा है? नहीं, मेरी अम्मी बल्कि यही कहती है कि काश तुम अब बच्चे वापस बन जाते, क्योंकि चुपचाप से बैठे अच्छे बच्चे। यू आर रियली नाइस किड। तो कभी तंग नहीं किया अपने अम्मा बाप, मतलब बड़े होने के बाद भी? नहीं, तब तो तंग किया। तब किया? तब तो कभी टीचर से कंप्लेन आई कि ये बहुत लड़कियों हर वक्त लड़कियों को लेटर्स भेजता रहता है या कुछ ऐसी कंप्लेन? लेटर्स नहीं भेजता था, मगर कंप्लेन बहुत आती थी। लड़कियां के पीछे, आवाज में लड़कियां के पीछे पागल। अच्छा। पहले से, मतलब जब ये थिएटर करते थे उससे पहले बहुत फेमस बंदे हैं। लड़कियों में काफी फेमस है। लड़कियों में तो आपकी फिल्म इस्लामाबाद में तो कुछ ज्यादा ही ब्लैक में टिकट बिकने वाला है। कराची में इनकी वजह से। कराची, आपने बड़ी चालाकी की है। कनाडा वाली को पिक कर लिया, एक जगह कराची वाले को और एक इस्लामाबाद। अच्छा, तो ये लड़कियों में आप हिट थे। वो हिट होने की रीजन क्या थी? कलर्ड आईज? मैं पाकिस्तान में दीवाने होते थे, नीली आंखें और हरी आंखें, है ना? आई थिंक मगर पर्सनालिटी भी अच्छी है तो दोनों का साथ में चलना पड़ा, एक जरूरी काम होता है। तो शक्लें आप किससे मिलते हैं? अम्मी से, अब्बू से? अम्मी से मिलते हैं। काफी रिजेंबल करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपके दूसरे भाई को भी शौक है? नहीं, उसको बिल्कुल सरप्राइजिंगली बिल्कुल शौक नहीं है। हालांकि वो भी काफी अच्छा एक्टर है। बिल्कुल उसको शौक नहीं है। वो लॉयर है। अच्छा, तो वकील है और उसको ज्यादा शौक है कि बस वकालत करे और उस प्रोफेशन को बड़ा अम्मी देखती है आपके प्रोजेक्ट्स? अम्मी देखती है? बिल्कुल, सब देखते हैं घर पे। बड़े क्रिटिसाइज करती हैं कि नहीं ये नहीं अच्छा था, वो नहीं अच्छा था यार? वो इमोशनल बड़ी हो जाती है उनमें। वो कहती है ओह माय गॉड ही इज सो बैड, व्हाई इज शी डूइंग दिस टू यू। इसका मतलब अगर फिल्म में आप दोनों की कोई लड़ाई हुई तो आपको तो बहुत गालियां पड़ेगी। उनको पहले बताना पड़ता है कि देखें दिस इज जस्ट मेक बिलीव, इट्स नॉट रियल। तो वो काफी वो इन्वॉल्व रहते हैं दोनों माशाल्लाह से। मामला है दोनों। खाने पीने के कितने शौकीन हैं आप? अम्मी के हाथ का क्या ऐसा है कि जो अली जिसके बगैर रह नहीं सकते? बहुत चीजें हैं। अभी पराठे बनते थे हमारे घर में बहुत अच्छे। अच्छा। और मैं बड़ा मीठा पराठा। अच्छा, वो आप और घर में मीठा खाते हुए बड़ा हुआ हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा मुझे एक स्वीट टूथ है। लेकिन ये तो दुबले पतले, जरूरत मतलब पता ही नहीं किया, कम रखना पड़ता है वरना मीठे की क्रेविंग रहती है हमेशा। अच्छा। बल्कि हरीम को ही पता है कि मैं अपने साथ जो है ना अपने कमरे में जो हम दियारे दिल शूट कर रहे थे तो मैं एक वाहिद बंदा, जब सब आते थे मेरे कमरे में बिस्किट लेने मुझसे, क्योंकि मेरे कमरे में इतने बिस्किट थे। और हर जैसे एक जमाने में नाइस बिस्किट मिलते थे जिसपे शुगर होती थी और
इतने जबरदस्त। वो आपको उधर मिलते हैं स्कर्दू में। अच्छा। सिर्फ स्कर्दू में। और कहीं आप डब्बा खरीद के लिए? तो मैं 4-5 डब्बे खरीदे उसके, और वो मेरे पास ही पड़े हुए थे। बेटा स्कर्दू से क्या लाए? नाइस बिस्किट। वो एक स्पेल आता है बीच में, उनके ज़्यादा के लिए मैंने काफी वेट लूज किया था उस टाइम अच्छा। पे, तो एक स्पेल आया बीच में, और फिर उसके बाद बिस्किट शिस्किट खाना शुरू कर दिया, और बहुत ज्यादा खाना, क्योंकि नाइस में वापस भी ले गया अपने साथ, तो अच्छा। मैं फिर ज्यादा खाता था। फिर दूसरे स्पेल के लिए वापस आया तो मुझे डायरेक्टर हमारे हसीब हसन से कहा, तुमने क्या किया अपने आप को? तो स्क्रीन देखने के लिए तुम बहुत मोटे हो गए हो। वो बड़ा मजे की होते हैं, चीनी इस पे लगी होती है, जब वो गरम गरम चाय में डिप करते तो वो जो चीनी है ना वो मेल्ट हो जाती है। मत याद दिलाएं। अली की शक्ल चेंज हो गई है बिस्किट का सोच सोच के। तो एक बड़ी कमजोरी है मेरी, बिस्किट और चॉकलेट। बाकी खाना तो चॉकलेट कौन सी खाते? मैं भी चॉकलेट फैन हूँ। चॉकलेट कुछ भी हो। हाँ? कुछ भी चॉकलेट। आप भी चॉकलेट की शौकीन? फिक्स मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा। फिक्स एक बड़ा टॉबलरोन। ये आज तेल वाले मुझे निकाल देंगे नौकरी से कि ये तो था सुबह से ब्रांडिंग करा करा के क्या हुआ? जब मैंने इनको हायर किया था तो ये काफी मोटे थे। अच्छा। फिर मैं इनको तस्वीरें भेजता था 6 एब्स वाले था कि मुझे उनको बड़ा शौक था फिल्म्स बनाने का, बहुत पैशनेट थी वो फिल्म्स के बारे में, और आई थिंक कुछ उनकी दुआएं होंगी मेरे साथ, कुछ किस्मत थी कि मैं इस तरफ निकल पड़ा। और फिर डॉक्टर हसन राना जिन्होंने वार प्रोड्यूस की थी और लिखी थी, वो मुझे न्यूप्लेक्स सिनेमा के बाहर बिल्कुल जी टकराया उनसे, जहाँ पे उन्होंने मुझे यलगार ऑफर की। ये देखिए मतलब कैसे ये डेस्टिनी होती है आपकी, कि आपको शौक, आपकी बहन को शौक था कि आप इस फील्ड में आए और आपसे वो टकरा गए जी, है ना? कुछ फिल्मी कहानी है ना, बड़ी काफी फिल्मी है। फिर बस आप टकराए तो मैं टकराया तो जी, फिर यलगार पे काम शुरू हुआ। हाँ। और उसके बाद वहाँ खड़े होंगे जब पार्किंग में गाड़ियां आने की का नहीं जी, मैं फूड कोर्ट में था। अच्छा। और तो आपको बहुत देर तक ताड़ते रहे होंगे, देखते रहे होंगे? हम लिटरली टकराए थे एक दूसरे से। अच्छा, बाकायदा। तो फिर उन्होंने कहा जी आपने फिल्म करनी है, मैं समझा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, और वहां से आई थिंक जर्नी शुरू हुई। उससे पहले मैं एक छोटा सा रोल मैंने किया था O21 में, ऑपरेशन 021 एक फिल्म आई थी। अच्छा। फिर यलगार की शूट जब शुरू हुई, यलगार के साथ साथ मुझे इमरान काजमी का फोन आया। अच्छा। जानान के लिए। हाँ। साथ साथ दो तीन और फिल्मों के भी ऑफर्स आए। तो इनकी एक साथ पर्दे पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना। अभी हम लोग सिर्फ कमर्शियल देख पा रहे हैं आपका। जी, कमर्शियल में भी जो रिसेंटली जो ड्रामा भी नहीं किया कोई? नहीं जी, ड्रामा नहीं किया। अभी किया भी नहीं, और मुझे लगता है कि वो शायद फिल्मों से टाइम ही ना मिले, बिकॉज 4 फिल्में मैं कर रहा हूँ। एक जानान बाहर आ रही है, उसके बाद इंशाल्लाह यलगार, अभी रंगरेजा शुरू की है, और झोल एक और फिल्म है। ओके। और जो 5वीं फिल्म है वो वार 2 है इंशाल्लाह। जी, ये तो भाई 5 फिल्में इनकी एक साथ देखिए आप, एक के बाद इंशाल्लाह देख सकेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम इमरान के बारे में भी जानेंगे कि इन्होंने कैसे एकदम सोचा कि फिल्म बना लेते हैं। फिल्म बनाना आसान काम नहीं होता, उसके लिए पैसा दरकार होता है, बहुत सारी हिम्मत दरकार होती है, और उन्होंने कहाँ से इकट्ठा की? ये पैसे नहीं, हिम्मत। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद पर एक बहुत जबरदस्त फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है जानान, और आज उसकी तकरीबन मेन कास्ट हमारे पास है। साथ साथ प्रोड्यूसर साहब भी आए जिन्होंने बहुत मेहनत की। ऑब्वियसली अभी हमने इन तीनों के बारे में थोड़ी बहुत कुछ जानने की कोशिश की, और अब बारी है हमारे प्रोड्यूसर साहब की, इमरान की। इमरान को कितना अरसा हो गया ये सोचते हुए कि मैं फिल्म बनाऊं और रिवाइवल ऑफ सिनेमा होना चाहिए? आई थिंक मैं 2009 में एक फिल्म देखी थी जिबा खाना के नाम से इन इस्लामाबाद। वो भी इंडिपेंडेंट फिल्म थी। अच्छा। हॉरर बेस्ड थी। उसमें उस्मान खालिद भट्ट भी था, बोलो की सभी। वो आपने बनाई? नहीं, वो उमर खान ने बनाई थी। तो जब मैंने वो देखी फिल्म तो मैंने कहा यार मैं भी फिल्म बना सकता हूँ। पैशन हमेशा से था बनाने का। 2010 में हम लोगों ने स्टार्ट की एक स्मॉल प्रोजेक्ट, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। तो मैंने 5 लाख रुपीज थे मेरे पास, तो मैंने कहा मैं भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनाता हूँ हॉरर फिल्म के। आप भी कुछ नौकरी वोकरी कुछ और करते थे? मैं बेसिकली मेरे अब्बू का बिजनेस था, तो मैं उनमें अब्बू को सपोर्ट करता था। उनके पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं, तो वो अब्बू से आपने उधार मांगे पैसे? अब्बू ने नहीं, अब्बू से नहीं लिए। मैंने जो अपनी सेविंग की थी उससे शुरू किया काम। फिर स्याह बनी, हरीम फारूक फॉर द फर्स्ट टाइम आई थी ऑन स्क्रीन। अच्छा बिजनेस किया, उस लिमिटेड मार्केटिंग थी उसमें। फिर आगे चलता गया, पैशन चलता गया कि करना है अब बड़ा प्रोजेक्ट सिनेमा पे थी फिल्में आ भी नहीं थी। 2013 की ये फर्स्ट फिल्म थी। 2013 के एंड में हमारा रिवाइवल शुरू हुआ जब मैं हूँ शाहिद अफरीदी और वार रिलीज हुई, तो लोगों को इंटरेस्ट हुआ कि पाकिस्तान में भी फिल्म्स बन सकती हैं और बिजनेस कर सकती हैं। फिर आपने दोबारा
फिर सोचा कि मैं फिल्म बनाता हूँ? एग्जैक्टली कि अब ये था कि पहले बहुत छोटी फिल्म थी, अब बड़े स्केल पे बनानी थी, तो इसी लिहाज अब्बा ने ये तो नहीं कहा भाई अभी तो फिल्म में चल ही नहीं रही है, अब क्यों खामखाई का पैसा लगा? अब मैंने अबू से नहीं किया, मैंने रेस किया, फंड रेस किया लोगों से। एक हमारे हैं मुनीर हुसैन, इज फ्रॉम यूके, उनको बहुत पैशन है फिल्म्स का भी और पाकिस्तानी इमेज को अच्छा करने का। सो वो ही केम ऑन बोर्ड, उन्होंने आके हमें हेल्प की, हमारे लिए रेस किए फंड्स बनाने के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते डेफिनेटली हमें 1.5 ईयर लगा पूरा फ्रॉम द स्टार्ट टिल अभी तक। तो मुश्किल काम तो होता है डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के पास जाके उनको रिक्वेस्ट करना सब्र का काम है। आप खुद भी प्रोड्यूसर हैं, आपको पता है कि कैसा ये एक्टर्स कितना तंग करते हैं। नहीं, मैंने मेरी जमा पूंजी थी वो मैंने किसी से मांगा नहीं, क्योंकि वो माशाल्लाह से आपने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। अल्लाह का शुक्र है। बस अब देखें कि फिल्म को सपोर्ट करना जो पाकिस्तानी अवाम है उसका काम है, और जाहिर है पाकिस्तानी अवाम के लिए ही पाकिस्तानी फिल्में बनाई जा रही हैं, क्योंकि जब कोई इंडियन मूवी आती तो बड़ा नेट पर और हर जगह यह होता था सोशल मीडिया पे कि क्या पाकिस्तानी फिल्म नहीं बना सकते, क्या हमारी तरह की फिल्में नहीं हो सकती, क्या हमारा कल्चर नहीं पोर्ट्रे हो सकता स्क्रीन पे? तो देखें आप लोगों की खातिर ही पाकिस्तानी लोग खड़े हो रहे हैं, जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी बना रहे हैं फिल्में। तो क्यों नहीं आप सपोर्ट करेंगे? जाके देखेंगे आप ईद पर जाना। अच्छा अमीना, वैसे तुम जब छोटी थी तो क्या जितनी प्रिटी, जितनी खूबसूरत तुम अभी लगती हो वैसी थी, या आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें शऊर आया, यानी तुम्हें पता चला कि जरा अपना ख्याल रखना जरूरी है? कैसी बच्ची थी तुम? गपलू सी? नहीं, मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी। हर वक्त किताबों में आई इमेजिन कि मैं एलिस इन वंडरलैंड थी, अपनी दुनिया में रहने वाली, अपनी दुनिया में गुम। तो